मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग एक के बारे में कि संविधान के भाग एक में कितने आर्टिकल हैं और क्या क्या प्रावधान उसमें किए गए हैं। तो इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में संविधान के सभी भागों के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको बताई थी कि संविधान में कितने भाग होते हैं, किस भाग में कौन सा आर्टिकल रखा गया है और किस भाग को क्या नाम दिया गया है। ये सभी बातें जो है हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। यदि आपको नहीं है पता तो आप हमारी पिछली वीडियो से ये सभी बातों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग एक के बारे में कि इसमें कितने आर्टिकल रखे गए हैं और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान का भाग एक जो है वो ये कहता है कि हमारे भारत देश में किस किस तरह की राज्यों की इकाइयां होंगी, कि क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, इस बारे में जो सभी जानकारी है वो भाग एक में बताई गई है। तो भाग एक में वैसे तो आर्टिकल 4 को रखा गया है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, लेकिन इस वीडियो में केवल हम आर्टिकल 1 के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो बात करें यदि आर्टिकल 1 के पॉइंट 1 के बारे में, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, पॉइंट्स 1, 2, 3। तो पहले पॉइंट्स को यदि हम देखें तो उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 28 स्टेट्स को मिलाकर एक संघ की बात की गई है और इसमें एक बात और बताई गई है जिसमें जो कि है भारत और इंडिया, यानी कि देश के लिए दो वर्डों का यूज किया गया है। इंडिया शब्द का भी यूज किया गया है और भारत शब्द का भी यूज किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 1 जो है देश के लिए कौन से वर्ड का यूज उस आर्टिकल में किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत भी किया गया है और इंडिया भी किया गया है। इसमें वो क्या करते हैं कि 4 ऑप्शन रखते हैं। पहले ऑप्शन में रखते हैं इंडिया शब्द, दूसरे में रखते हैं भारत शब्द, तीसरे में रखते हैं दोनों और चौथे में रखते हैं कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया और भारत दोनों शब्द जो हैं आर्टिकल 1 में देश के लिए दोनों वर्डों का यूज किया गया है। इसका पॉइंट 2 कहता है भारत में 20 राज्य होंगे जो अनुसूची 1 में बताए गए हैं, यानी कि अनुसूची 1 में जो भी राज्य बताए गए हैं वही हमारे भारत के राज्य कहलाएंगे, अदरवाइज दूसरे राज्य राज्य नहीं कहलाएंगे। जो भी अनुसूची 1 में होंगे वही हमारे भारत के राज्य कहलाएंगे। और इसमें पॉइंट 3 जो है वो 3 प्रावधान बताता है। पहले में कहता है, ए में कहता है राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरे में कहता है संघ राज्य क्षेत्र और तीसरे में कहता है ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित कर लिया जाए, यानी कि किसी भी क्षेत्र पर यदि भारत सरकार अपना अधिकार जमा लेता है तो ऐसे क्षेत्र को की बात हमारे सी में की गई है। तो इस वीडियो में हमने देखा आर्टिकल 1 को। आर्टिकल 1 में 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पॉइंट 2 कहता है कि भारत में वही राज्य होंगे जो अनुसूची 1 में बताए गए हैं। और पॉइंट 3 में भी 3 पॉइंट्स को रखा गया है, राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित कर लिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने आर्टिकल 1 की सभी विशेष जानकारी आपको बताई है कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं। हम अपने अगले वीडियो में इस भाग के आर्टिकल 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि उस भाग में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं।